भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में ग्राम पंचायत संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, ग्राम सचिव व सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से जानकारी दी गई कि अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो जांच पर खरीदें, जो कि ISI मार्क का होना अनिवार्य है। BOES होलोग्राम जरूर लगा होना चाहिए। BIS हॉलमार्क जैसे सबने बताया कि ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, ऐसे निकालती थी मैं भी। तो जो मेरी शादी की ज्वेलरी बनी थी वो उसने बोला कि 80% में अब मैं हो गया। मेरा नाम सचिन वर्मा है। मैं नवदीप सामाजिक विकास संस्था में परियोजना संयोजक हूँ, जो कि एक NGO है। हम लोग भारतीय मानक ब्यूरो के साथ कनेक्ट होकर और उनका जो अभियान है ग्राम पंचायत संवेदीकरण, जो पूरे देश में काम कर रहा है, हम लोग शाखा नोएडा के अंतर्गत आज आगरा जनपद में विकास क्षेत्र एतमादपुर में सभागार में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपस्थित हैं। किस तरह के लोगों को जानकारी दी? आज का ये ग्राम पंचायत संवेदीकरण क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, BDC, सेक्रेटरी, पंचायत सहायक और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को साथ लेके आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और अधिकारी होने के नाते और इसके अलावा एक आम उपभोक्ता होने के भी नाते उन्हें जो भारत सरकार की नीतियां हैं, चाहे ISI मार्क को लेकर, गोल्ड की हॉलमार्किंग को लेकर या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर CRS मार्किंग को लेकर, उन सब की महत्वता, उपयोगिता तथा अनिवार्यता बताने का है। किस तरह से लोगों ने जानकारी पाई? चूँकि लोग आमतौर पर वस्तुएं खरीदते हैं लेकिन कभी भी क्वालिटी मार्क को चेक नहीं करते हैं। सरकार ने क्वालिटी मार्क की व्यवस्था इसलिए दी है ताकि वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। प्रोडक्ट ऐसा निकलना चाहिए जैसी मंशा के साथ हम उसको खरीदते हैं। खासकर सोने के जेवर की बात करूँगा। सोने के जेवरों में उपभोक्ताओं के साथ एक भारी पैमाने पर धोखाधड़ी होती है। उनको नकली हॉलमार्क दिया जाता है। इसके अलावा उसकी प्योरिटी उतनी नहीं होती जितना बताया जाता है। तो कई बार कई स्तरों पर उपभोक्ता ठगे जाते हैं। सरकार ने HUID हॉलमार्किंग की व्यवस्था दी है, यानी कि हॉलमार्क विद यूनिक ID। हॉलमार्क विद यूनिक ID एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड के माध्यम से जनरेट की जाती है, जो 6 अंकों के रूप में होती है। इस 6 अंकों के कोड को आप BIS केयर ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उससे चेक कर सकते हैं, चाहे तो ISI मार्क या सोने का हॉलमार्क या CRS मार्क। ये चेक करने के दौरान आपको पता चलता है जो वस्तु आप खरीद रहे हैं वो गुणवत्ता वाली है, उसी प्योरिटी की है। किस तरह से चेक किया? BIS केयर पर अलग अलग फीचर दिए गए हैं। ISI के लिए अलग दिया गया है। आप उसका CML नंबर डालेंगे तो वस्तु की जो विवरण है उस पर आता है। अगर वो ऑपरेटिव है तो ही वस्तु को खरीदना चाहिए अथवा नहीं। इसी तरह से CRS मार्क पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप जब उसको चेक करते हैं तो उस पर वो मांगता है अपने आप की R नंबर क्या है। वस्तु पे से आप R नंबर देखिए या CML नंबर देखिए, उसको उसमें डालिए। यदि डिटेल मैच करती है और स्टेटस ऑपरेटिव आता है तो आप मान सकते हैं कि वस्तु खरीदने अथवा प्रयोग करने योग्य है, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति में आपको नहीं खरीदना चाहिए। इसी तरह से हॉलमार्क भी, यदि HUID का नंबर से खुलने वाली डिटेल ज्वेलरी से मैच करती है और ज्वेलर रजिस्टर्ड है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि देश में प्रत्येक ज्वेलर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अनिवार्य किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई ज्वेलर अपनी ज्वेलरी नहीं बेच सकता। तो इसलिए केवल सरकार ये रिकमेंड करती है कि आप हमेशा रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदें और सिर्फ HUID लगी ज्वेलरी ही खरीदें, ताकि आपको नुकसान ना हो। जो लोग यहाँ नहीं आए उन लोगों को कैसा संदेश देना चाहिए? उनके लिए हमने प्रयास किया है कि जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके माध्यम से वो लोग, हमने सबसे अपील किया है कि आप सब लोग अपने घर परिवार, समाज, पास पड़ोस, रिश्तेदार, आप सभी को जागरूक करने का प्रयास करें। ग्राम प्रधानों से कहा गया है कि आप ग्राम समाज की बैठक में इसको चर्चा करें। समूह की महिलाओं से कहा गया है आप समूह की महिलाओं से, अन्य महिलाओं से चर्चा करें। तो निश्चित रूप से अगर जागृति आएगी तो तभी इस सरकार की मंशा पूरी होगी। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने मीडिया चैनल के माध्यम से इसको जितना अधिक प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं उतना आप ज़रूर करें।